उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आर ओ के लिए एक सीरीज़ लेके हम चल रहे हैं। फैक्ट्स की सीरीज़ है ये। इसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को जो मिल जाएंगे। कम से कम हम 25 वीडियो लेके आएंगे इसमें से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और जो इसी क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है। हम पहले देखेंगे संत और जो उनके मत, या कहें कि मत देखें और किसने शुरू किया तो वो संत देख लें। तो पहले अद्वैतवाद शुरू किया था शंकराचार्य जी ने। फिर द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य जी ने, रट लेना। फिर शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध दो हैं, ठीक है, कौन, वल्लभाचार्य जी ने, ठीक ना। इसकी व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगा। फिर विठोबा भक्ति, ठीक है, विठोबा भक्ति की स्थापना नामदेव ने की थी, ठीक है, नामदेव। और दादू पंथ के, ये दादू थे। और अचिंत्य भेदाभेद ये चैतन्य महाप्रभु ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है विशिष्टाद्वैतवाद, मतलब विशिष्ट दो हैं, तो रामानुजाचार्य ने जी की थी। फिर द्वैतवाद की माधवाचार्य, बहुत अच्छे से रटने की व्यवस्था ये है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। फिर राम भक्त की थी रामानंद जी ने। और कृष्ण भक्त की सूरदास जी ने की थी। फिर वारकरी पंथ की तुकाराम जी ने। देखिए, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, अगर आपके काम आ जाए। कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन करती हैं तो वहाँ अपनी ट्रिक बना लीजिए, अगर हमारी काम आ जाए तो ठीक है। मैंने एक श्लोक बना लिया है, अद्वैत शंकर, ठीक है, अद्वैत शंकर विशिष्ट रामा द्वैत माधव शुद्ध वल्लभ, ठीक है। अब देखिए, ये श्लोक बना गए ना, तो इसमें 4 हमें रट गए, तो बाकी हम 1-2 तो कंसीडर कर ही लेंगे जब 4 रट गए। अब ये है क्या, श्लोक बना लीजिए, 2-4 बार गाइए, याद हो जाएगा। अद्वैत शंकर मतलब अद्वैत शंकर, अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने। विशिष्ट राम यानी विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य ने। अद्वैता, ठीक है, द्वैतवाद का माधवाचार्य, जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, ठीक है, माधवाचार्य। और फिर क्या है, यहाँ पे दिए गए हैं द्वैतवाद। फिर शुद्ध एक है, तो यहाँ पे क्या है, शुद्ध का वल्लभाचार्य। अच्छा, बाकी जो बचे वो क्या, जैसे कि ये वाला बचा, कौन सा बचा इसमें, द्वैताद्वैत बचा, तो क्या ये कौन है, निम्बकाचार्य है। तो 1-2 आप तो याद ही कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, अद्वैत शंकर विशिष्ट रामा द्वैत माधव शुद्ध वल्लभ। इसके बाद देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संत जो थे, इनके जन्म स्थान और कार्य क्षेत्र, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी का जन्म केलाडी में हुआ था। केलाडी कहाँ है, केरल में। और इनका जो संपूर्ण भारत इनका कार्य क्षेत्र रहा, आपको पता है, जो 4 मठ हैं, ठीक है, ये इन्होंने ही स्थापित किए थे चारों कोनों पे। फिर है रामानुजाचार्य, ये तमिलनाडु में जन्म हुआ इनका, और दक्षिण भारत इनका कार्यक्षेत्र है। निम्बकाचार्य ये मद्रास में रहे और वृंदावन में इन्होंने जो अपना समय व्यतीत किया। माधवाचार्य ये उडुपी कर्नाटक में रहे और संपूर्ण भारत में इनका कार्यक्षेत्र है। वल्लभाचार्य तेलंगाना में जन्मे और वाराणसी इनकी कार्यभूमि रही, कर्मभूमि रही। रामानंद ये प्रयागराज में जन्मे थे और बनारस में रहे, ठीक है। कबीरदास जी वाराणसी में, ठीक, पैदा हुए थे और कहाँ, वाराणसी में ही रहे। रविदास जी, यानी कि जो रविदास या रैदास कहते हैं जिनको, ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ, वाराणसी इनकी कर्मभूमि भी रही। दादू दयाल ये अहमदाबाद में जन्म लिए और गुजरात और राजस्थान में इनकी कर्मभूमि रही। सूरदास रोनकता में पैदा हुए, जो आगरा और मथुरा के क्षेत्र में है, और मथुरा इनकी कर्मभूमि रही। तुलसीदास बांदा, या कहीं सोरो लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है, हाँ ठीक है, बांदा सोरो, ये वाराणसी में जो इनकी क्या हुई, कर्मभूमि रही। मीराबाई पाली राजस्थान में जन्मी थी और द्वारिका और वृंदावन में इनकी कर्मभूमि रही, जो अपने संत होने के बाद ये जो यहीं पर रही हैं, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ये नदिया पश्चिम बंगाल में जन्मे थे और बंगाल इनका कार्य क्षेत्र रहा। शंकरदेव असम में जन्मे थे और कामरूप इनका, ये कई बार पूछे गए हैं, कामरूप और असम यही इनका कार्य क्षेत्र रहा। असम का पुराना रूप जो कामरूप है। फिर नामदेव महाराष्ट्र में जन्मे और महाराष्ट्र इनका कार्य क्षेत्र रहा। फिर मलूक दास ये कड़ा में जन्मे थे, वर्तमान कौशाम्बी जिला जो था है, और कौशाम्बी इनके कार्य क्षेत्र रहा। गुरु नानक जी तलवंडी जो पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में, इनका पंजाब कर्म क्षेत्र रहा। तुकाराम जी ये महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र इनका कर्म क्षेत्र रहा। रसखान ये हरदोई उत्तर प्रदेश में, ये मोस्ट है, याद रखना, और मथुरा इनका कार्य क्षेत्र रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रत्न, कुछ ये जो रत्न थे अकबर के, ठीक है, 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न थे, इनको रट लेना है आपको, ठीक। कौन कौन से थे देख लिए, पहले यार नाम लिख लीजिए। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीजुद्दीन, अब्दुल रहीम, ये ठीक है, ये अजीजुद्दीन थे, ये अब्दुल रहीम थे, खाना थे, ठीक है। इसके एक मिनट ट्रिक बताते हैं। तान मान, देखिए, तान मान, बीर, फैजी, हटो, मुल्ला,
रहीम फजल। अभी आपको लग रहा है ये बकवास क्या है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, तान मान वीर फौजी हटो मुल्ला रहीम फजल, ठीक है ना। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तान से तान सिंह, फिर मान, तान सिंह के बाद मान सिंह, फिर बीरबल, फिर फैजी, ठीक है, फिर हकीम हुकाम, ठीक, हकीम हुकाम ये दिया है, ये यहाँ पे हकीम हुकाम है, हकीम हुकाम, ठीक है, और फिर टोडरमल, फिर मुल्ला दो प्याजा, फिर रहीम और फिर अबुल फजल। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, बीरबल कालपी में जन्मे थे, तानसेन ग्वालियर में, अबुल फजल आगरा में, फैजी आगरा में, राजा मान सिंह ये आमेर में, राजा टोडरमल ये बहुत मोस्ट हैं उत्तर प्रदेश के लहरपुर में, ठीक है, और अब्दुल रहीम ये दिल्ली में पैदा हुए थे। अब देखिए, बीरबल तो था ये अकबर का प्रमुख सलाहकार था, और तानसेन द्रुपद गायक थे। अबुल फजल जो थे ये इनके कवि थे और लेखक भी थे, जो इन्होंने अकबरनामा लिखी है, ठीक है। और अकबरनामा में ये जो अमेरिका की खोज के बारे में लिखते हैं कुछ, ठीक। फैजी अकबर का राजकवि था, ठीक, लीलावती फारसी में जो अनुवाद किया है फैजी ने। मान सिंह ये अकबर के सेनापति और ध्रुपद गायक भी थे। टोडरमल ये संपूर्ण राज्य की राजस्व प्रणाली की देखभाल करते थे, ये शेरशाह सूरी के काल से सर्विस में थे, और उनके बाद ठीक अकबर के सेवा में आ गए थे। अकबर के सलाहकार थे मुल्ला दो प्याजा, ये रसोई घर के प्रधान थे हकीम हुकाम जो थे, ठीक है, और अब्दुल रहीम खान का ना ये इनके सेनापति भी थे, और बाबरनामा फारसी में अनुवाद भी किया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अकबर के काल में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथों में फारसी अनुवाद बहुत बार पूछे गए हैं। पंचतंत्र, ठीक है, ये अबुल फजल ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, और इसका नाम रखा था अनवर ए सुहाइली, ठीक है। महाभारत का फैजी और बदायूनी दोनों ने ठीक मिलकर किया था, और इसका नाम रखा था रजमनामा। रामायण का बदायूनी ने किया था, इसका नाम रजनामा तो नहीं था, तो कुछ नाम और है, बताता हूँ मैं आपको बाद में देख के। फिर हितोपदेश का ये ताजुल माली अनुवाद करता थे, और ठीक है, मुफर्रीह उल कुबूल के नाम से किया गया था। मध्यकाल में नगरों की स्थापना आइए देख लेते हैं। तो दिल्ली, जिसको कहते हैं ढिल्लिका कहते थे, तब क्या थी ढिल्लिका, अनंगपाल तोमर ने की थी। आगरा का सिकंदर लोधी ने स्थापना की थी। जयपुर की सवाई राजा जयसिंह ने की, और जौनपुर की फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फतेहपुर सीकरी की अकबर ने स्थापना की थी। भोपाल की राजा भोज ने की थी। कुंभलगढ़ की राणा कुंभा ने की थी, और धार की राजा भोज ने की थी। तुगलकाबाद की मोहम्मद तुगलक ने की थी। अमृतसर का गुरु रामदास ने की थी। उदयपुर राणा उदय सिंह, अजमेर अजय राज सिंह, और अहमदाबाद कर्णदेव। अब देखिए क्या है, आपको जैसे अभी पढ़ने में नए हैं आप लोग, तो ये आपको याद नहीं होंगे ना, क्योंकि अभी एक साथ सुन रहे हो, लेकिन अगर जो लोग पढ़ चुके हैं उनको याद हो गए होंगे। तो दो तरीके से याद होता है, या तो उसको बहुत सारा समय दो, कई बार रिवीजन करो, तब याद हो जाएगा, या आप इसके क्लू कोई भी हिंट देख लो, ठीक है। जैसे भोपाल तो भोज, ठीक ना, कुंभलगढ़ तो कुंभा, ठीक, उदयपुर तो उदय सिंह, अजमेर तो अजय राज, ठीक है। ऐसे चीज़ें आप लोग देख लीजिए। मुगल कालीन प्रशासनिक जो अधिकारी की बात कर लेते हैं, तो वकील जो होता था, ये सभी प्रशासनिक जो अधिकारियों में शीर्ष पर होता था वकील, ठीक है। जैसे जिले में प्रेजेंट टाइम में क्या डीएम होता है ना, मान लो वैसे होता होगा। फिर वजीर या दीवान ये आर्थिक व राजस्व के मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। फिर मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। फौजदार सरकार जिले का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। जिले को सरकार कहते थे, क्या कहते थे, सरकार। इसका प्रमुख जो अधिकारी कौन होता था, ये फौजदार होता था। ये वकील जो था ये क्या होता था, ये पूरे राज्य की बात मैं कर रहा था, ठीक है। फिर मुहत्सिब होता था लोक आचरण का अधिकारी। फिर अमल गुजार जिले की मालगुजारी एकत्र करने वाला, ठीक, आपको ठीक लिंक बिठाना याद रखना। फिर फौजदार परगने का खजांची होता था, याद रखो। अभी जो लोग थोड़ा सा जिनका जन्म 2000 से पहले हुआ होगा, वो कभी कभी ये सुन लिए होंगे कि चलो पोत जमा कर दल के, अधिकारी आया है पोत जमा कर दल के। अभी भी पोत ठीक लगान की बात कही जाती थी, तो वो फौजदार कहते थे उसे, ठीक। बितक्ची होता था अमल गुजार के प्रमुख सहायक, ठीक है। फिर मुकद्दम या ग्राम प्रधान, ये ग्राम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। दरोगा टकसाल का अधिकारी, ये चीज़ ध्यान रखना, आगे चल के दरोगा जो हो जाएगा वो नगर व्यवस्था, वो कोतवाल ठीक नगर व्यवस्था की वो करेगा, लेकिन दरोगा कौन होता था, टकसाल का अधिकारी होता था। मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान था। काजी उल कुजात ये फौजदारी मुकदमों का फैसला करने वाला था। फौजदारी दीवानी तो पता होगा आपको। फिर मुफ्ती काजी के सहायक होते थे, ठीक है।
और सद्र उस्सद्र ये धार्मिक मामले, दान, संपत्ति तथा दायित्व विभाग का प्रधान होता था। मीर ए समा, अब देखिए समा नाम लिया है तो शाही महल, हरम, रसोई, कारखानों आदि का प्रबंधक या का प्रबंधक होता था ये, ठीक है। और मुस्तौफी जो था ये महालेखाकार था। मुशरिफ कार्यालय को संभालने वाला अधिकारी होता था। वाक़या नवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला था। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखने वाला अधिकारी था। मीर ए बहर इन नाव का निरीक्षक था, ठीक है। बहर मतलब पानी, समुद्र, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं और उत्तर मुगल कालीन शासकों का क्रम देख लेते हैं, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, जो हम इसे अली गौहर कहते हैं, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अब इनका क्रम आपको रटना ही होगा, ठीक है। बहादुर जहां फर्रुख मोहम्मद, अहमद आलम शाह अकबर, ठीक है। बहादुर जहां फर्रुख मोहम्मद, अहमद आलम शाह अकबर, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद किया है, आप भी याद कर लेना। कहाँ? बहादुर जहां फर्रुख मोहम्मद, बहादुर कहाँ? जहां फर्रुख मोहम्मद, अहमद आलम शाह अकबर, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिए, आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इमारत और निर्माणकर्ता। आज तो आप लोग तो जानते होंगे लगभग, इनको हम ठीक बता भी चुके हैं, एक बार आप लोग देख लो। कुतुब मीनार, ऐबक, ये सब देख लेना, आपको पता होगा, ये पूछी जाती हैं लेकिन, ठीक है। जैसे मोट की मस्जिद मियाँ भूया ने बनाया था, दिल्ली में बनी है। जामा मस्जिद हुसैन ससर की। अब देखो जामा मस्जिद अगर सब ये जौनपुर लेके आए तभी ठीक है ना, वरना बहुत सारी मस्जिद हैं तो ये हुसैन ससर की बनवाएंगे, ठीक। जैसे जामा मस्जिद जो गुजरात वाली तो अहमद शाह ने बनाया था। मांडू का किला होसंग शाह ने बनवाया था मांडू में। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ में, राजस्थान में, ठीक। जहाज महल सुल्तान महमूद प्रथम ने बनाया था मांडू में। गोल गुंबद बहुत बार पूछा गया है, आदिल शाह ने बीजापुर में बनवाया था। हजारा मंदिर कृष्णदेवराय ने बनवाया विजयनगर में। विजय विट्ठल मंदिर ये भी कृष्णदेवराय ने बनाया हम्पी ने। कभी कभी लोग विजय विट्ठल और जो हजारा को एक में कनेक्ट कर देते हैं, नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में देख लें तो काबुली मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, ये मोस्ट है, कई बार पूछी जाती हैं ऐसे क्वेश्चन। कहाँ बनवाई थी? पानीपत में। संभल की मस्जिद भी बाबर ने बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी? रोहिलखंड में। और बाबरी मस्जिद जो सबसे ज़्यादा विवादित रही सदी की मस्जिद, मीर बाकी ने इसका ये बनवाया था, इसे कहाँ? अयोध्या में, बाबर के नाम पे, ठीक है। वही जो राम मंदिर था उसको तोड़ के। तो क्या था कि जब ये आए मुस्लिम आक्रांता आए इंडिया में, तो इन्होंने यहाँ के धर्म पे सबसे पहले, कोई भी आया, चाहे ब्रिटिशर्स आए या ये मुस्लिम आए, इन्होंने सबने भारत की मेन जो मजबूती थी जिससे लोग जो एकजुट थे वो तोड़ने की कोशिश की, धर्म। क्योंकि धर्म एक जो ऐसी चीज़ थी जो सबको जोड़े हुए जो ये थी। तो क्या अब देखा कि धर्म कहाँ से ये, ठीक है, मतलब कहाँ से इसी प्रबंधित हो रहा है, तो मंदिर थे। दूसरी बात, मंदिरों में धन भी था, तो कहा एक तो ये नष्ट कर दो तो इनकी जो आस्था खत्म हो जाएगी, तो उससे धन भी मिल जाएगा। तो आप देखिए जितने बड़े बड़े धार्मिक महत्व के स्थल हैं वहाँ सामने या उसी पे या कहीं आसपास कतई बिल्कुल मतलब लगा हुआ मुस्लिम जो निर्माण जरूर है, मस्जिद ज़रूर है। देखिए आप ठीक बनारस में देख लो, मथुरा में देख लो, अयोध्या में देख लो, और जो ठीक और भी कई जगह, ठीक। तो ये था हुमायूं का मकबरा, हमीदा बानो बेगम, ये कहाँ? दिल्ली में। दीन पनाह ये हुमायूं ने बनवाया था, कहाँ? दिल्ली में। शेरशाह का मकबरा शेरशाह सूरी ने खुद बनवाया था, ध्यान रखना इसे, सासाराम बिहार, क्योंकि इसको पता था कि मेरे जाने के बाद पता नहीं किसने मतलब बनवाया या ना बनवाया। किला कोहना मस्जिद शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, कहाँ? दिल्ली में। पुराना किले जो भवन था ये शेरशाह सूरी ने दिल्ली में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने फतेहपुर सीकरी। आगरा का किला अकबर ने बनवाया, आगरा में बनवाया। पंचमहल जो आगरा का किला दिखता है आपको ताजमहल के पीछे, वो अकबर ने बनवाया था, ठीक है, वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था। पंचमहल अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को जो बसाया था तो इसने सब बनवाया था वहाँ। जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया, कहाँ? आगरा में, ठीक। मदरसा बेगम ये महामनगा जो धाया माथी दिल्ली में बनवाया था। इबादत खाना अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। दीवाने आम और दीवाने खास अकबर ने फतेहपुर सीकरी। हवा महल, पंचमहल, बीरबल महल, जोधा महल ये सब फतेहपुर सीकरी में हैं और कई बार पूछी भी गई ये इमारतें, तो याद रखना। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया सिकंदरा में। शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया कश्मीर में। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया अपने पिताजी का और आगरा में बनवाया। मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई, कहाँ? आगरा में। लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया दिल्ली में। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया दिल्ली में। ताजमहल शाहजहाँ ने आगरा में।
रबिया उद्दौलानी का मकबरा औरंगजेब औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है जो। ये ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, उसी से प्रभावित होकर उसने कॉपी करने की कोशिश की थी। मोती मस्जिद औरंगजेब ने दिल्ली में बनवाई थी, बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने लाहौर में बनवाई थी। ठीक है, अब देखिए सिक्का, धातु और जारीकर्ता, ये सब आप ये इसको आपको बता भी चुके हैं, आप देख लेना। पिछला जो मेरा वीडियो था मैंने उसमें इसको कवर कराया है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखना। शाहरुख पूछा गया है एक बार, बाबर ने, ठीक है, चांदी का था, ध्यान रखना। ये तो कई बार पूछे गए हैं, दाम, रुपया, है ना। सूफी संत एवं जो उनका खानकाह ये होता था जहाँ वो रहते थे और संचालित करते थे अपने सूफी मत को। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये अजमेर में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, शेख फरीदुद्दीन जो गंज सकर अजोधन में, ये अजोधर शायद राजस्थान में पड़ता है या नहीं मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, हाँ। शेख निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में, और शेख नासरुद्दीन ये दिल्ली में, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फिर है उत्तर मुगलकालीन शासकों की दी गई उपाधियाँ। साहिब बेखबरी, इनको कोई मतलब नहीं था, कहते थे शेर भर शराब और कुछ सवाब ऐसे कुछ था। और चलो ठीक है, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह इसको लंपट मूर्ख कहते थे। फर्रुख शेर घृणकार था क्योंकि ऐसे काम जो करता था। मोहम्मद शाह रंगीला क्योंकि ये महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में आता था और बहुत ही जो थी विलासी जीवन ये पसंद करता था, तभी इसको रंगीला कहते थे। लंपट मूर्ख ये तो था जहांदार। ठीक है, बताते हैं कभी जो डिस्क्रिप्शन क्लास में। मध्यकालीन इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्ध, ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, आप लोग देखना, बस ये ध्यान रखना क्रम आते हैं आराम से। चंदेरी, घाघरा, है ना, दोहरिया, चौसा, कन्नौज, बेलग्राम, ठीक है, फिर पानीपत का, ये सब ध्यान रखना। मांडला, हल्दी घाटी, धर्मठ, ये सामूगढ़ देवराई, ये कतई क्रम में आते हैं। देखो अप्रैल में हुआ, फिर मई में हुआ, फिर 1659 में हुआ। तो ये बिल्कुल आपको रट लेने हैं, ये सब पेपर में आते हैं। किसके किसके मध्य हुआ, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। फिर है विदेशी यात्री संबंधित देश, ठीक है, और किसके शासनकाल में आए और कब आए। ठीक, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं एक बार, यहाँ से भी आप देख लेना। अब शिवाजी के अष्टप्रधान, ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक, ये भी देख लेना। फिर धर्मपाल शासक और इनकी उपाधियाँ, ठीक, ये बताते हैं आपको हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।